Hi, myself Dr. Shilpa Batheja from Cashology Hair Restoration Clinic Sector 18 रोहिणी न्यू दिल्ली। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कोलेजन के बारे में। व्हाट इज़ कोलेजन? कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसका आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो फाइब्रस फॉर्म में होता है। जैसे एक रस्सी की शेप होती है उस तरीके से अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है जिसका फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से इंटेंगल्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से उसका इंटेंगल स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन एक टाइप का आपका प्रोटीन है जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कार्टिलेज के अंदर, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली करता क्या है? ये एक टाइप का हमारी स्किन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो बुढ़ी नज़र आने लग जाती है। हम कहते हैं कि हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ने लग गए हैं, और वो किन किन केसेस में हो जाता है? या तो कोई डिजीज़ फैक्टर हो, या आपका बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जिस वजह से आपका कोलेजन डिप्लीशन हो, या फिर कई बारी ये जेनेटिक डिजीज़ में भी होता है जिसमें कि एक मार्फन सिंड्रोम होता है कि बॉडी में कोलेजन बनता ही कम है। कई ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बच्चों के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन कम होती है, उनको मार्फन सिंड्रोम बोला जाता है। वो जेनेटिकली उनमें कम पाई जाती है। जब एक एज के बाद इसकी डिप्लीशन होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम बॉडी के अंदर इसको दोबारा से नहीं बना सकते। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? अपना डाइट इस तरीके से इंक्लूड कर लेनी चाहिए कि ताकि हमारा इसका डिप्लीशन जो है वो उसकी पेस जो है वो स्लो हो सके, क्योंकि एक बार अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन ख़त्म हो चुका तो हम उसे दोबारा से कभी नहीं बना सकते। अब कोलेजन के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? फर्स्ट जो हम स्किन में देखते हैं दैट इज़ आपका कनेक्टिव टिश्यू में आपका रिंकल्स नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, हेयर को लेके आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, अगर आप देखते हो आपका जॉइंट्स के अंदर जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जो और इम्पॉर्टेंट है टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस में मिलते हैं। आजकल मार्केट में पाउच फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको लोगे तो वो एकदम से कोलेजन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, जब आप वो डाइट में लेते हो तो कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू वो आपका थोड़ा इस तरीके से आपका पेन को रिड्यूस कर देते हैं। आपका जॉइंट पेन जो होता है वो कम हो जाता है। तो मेन चीज़ें आपको क्या इसमें ध्यान में रखना है? अगर आप किसी भी डिजीज़ फैक्टर में हैं, जैसे आप कोई CKD के पेशेंट है या आप लीवर के पेशेंट हैं जिनमें आपका थोड़ा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, और अगर ये आप डायलिसिस पे भी हैं तब भी आपका क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो रोज़ आपका फिल्ट्रेशन में हो जाता है। तो फिल्टर होते हैं, उसके अंदर जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, प्रोटीन आपका निकल जाता है। अगर आप लीवर के भी पेशेंट हैं तब भी आपका प्रोटीन का डेफिशिएंसी रहती है। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या करना है? प्रोटीन डाइट अपनी अच्छे से रखनी है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कोलेजन का कहते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, लेकिन कोलेजन बॉडी में दोबारा से नहीं बनता, बट स्टिल उसकी डिप्लीशन जो है वो कम कर सकते हैं। फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ आप जो कर सकते हो वो है एग। एग का जो वाइट पार्ट होता है उससे क्या होता है, आप कोलेजन की डिप्लीशन को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप बेरीज इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। ब्लूबेरी हो गई, क्रैनबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और अगर क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में आपको फ्रेश बेरीज नहीं मिलती हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिलती है, बाकी क्रैनबेरी, ब्लूबेरीज, इनको आप मॉर्निंग में डिप किए हुए ओवरनाइट डिप जो होती हैं उसको आप मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, आप सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जैसे कि आप अपना फ्लैक्स सीड यूज़ कर सकते हैं, पंपकिन सीड यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड। देखो बाकी सीड्स तो आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो, लेकिन चिया सीड को आपको ओवरनाइट आपको उसको डिप करके रखना पड़ेगा और मॉर्निंग में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। उसमें क्या होता है, एक लेस जैसा फॉर्मुलेशन होती है
जो आपका कोलेजन का जो टाइप 1 टाइप 3 फॉर्मुलेशंस आती हैं मार्केट में, उस तरीके का ही उसके अंदर एक कोलेजन को डिप्लीशन से रोकने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है चिया सीड्स। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, विटामिन सी को इंक्लूड कर सकते हो आप अपनी डाइट में। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका डिप्लीट हो रहा है कोलेजन, स्किन आपकी बूढ़ी दिखने लगी है, रिंकल्स दिखने लग गए हैं, तो क्या होता है उसमें आपका हीलिंग पावर इंक्रीज हो जाती है जब आप विटामिन सी लेते हो। तो विटामिन सी की वजह से जो आपके रिंकल्स और जो सारा आपका हीलिंग पावर है वो स्ट्रांग होने की वजह से आपकी डिप्लीशन जो है वो रुक जाती है। और एक और आप चीज़ जो ले सकते हो वो है टमाटर। टमाटर में 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट, एक लाइकोपीन। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके स्किन के स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में। नेक्स्ट हम एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका ये किन किन वजह से जो है जो डिप्लीशन जो है वो बढ़ जाती है। फर्स्ट फैक्टर इज सनलाइट। सनलाइट यूवी रेज से आपका जो स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन है वो डिप्लीशन सबसे जल्दी होती है। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान जिसे कहते हैं, स्मोकिंग की वजह से आपके सेल्स जो है वो बहुत जल्दी डिटीरियोरेट होते हैं, एजिंग में जाते हैं, तो अवॉइड करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन में जाता है कोलेजन, तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। खाने में ये सारे फूड्स इंक्लूड करके, आप डाइट इंक्लूड करके इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का जेनेटिक सिंड्रोम है तो उसमें तो आप फिर पाउच फॉर्मुलेशंस में आजकल आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कोलेजन आते हैं, आप उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका बेसिकली जो पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं इस वजह से। तो प्लीज़ मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, ताकि मैं आप तक और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ पहुँचा सकूँ। थैंक यू।